Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ आ गए हम, कंटेनर वगैरह दिख रहा है राइट। तो योगेश ने मेरे बर्थडे के लिए एक्चुअली एक यूनिक स्टे का प्लान किया हुआ है इस शिपिंग कंटेनर के अंदर ही। हम लोग ने एक्चुअली कल की रात यहाँ पे बिता ली है और हम लोग एक्साइटेड है आप लोगों को भी इसको अंदर से दिखाने के लिए। यूएस में एक्चुअली काफ़ी एक ट्रेंड चल रहा है कि आजकल लोग ऐसे शिपिंग कंटेनर्स को घर बनाते हैं अंदर से और उनको एयरबीएनबी या ऐसे रेंटल्स पे देते हैं। इनफैक्ट लोग इसको अपना परमानेंट रेसिडेंस के जैसा भी यूज़ करते हैं। इस कंटेनर की साइज़ ऑलमोस्ट एक क्रिकेट पिच जितनी होगी और इसके अंदर है एक 1 BHK अपार्टमेंट। हम लोग आप लोगों को ये बताने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि ये कितना कंफर्टेबल होगा अगर आप लोगों को एज अ रेंटल भी इसको लेना है स्टे करने के लिए या एज अ परमानेंट रेसिडेंस इसको यूज़ करना है। तो लेट्स गो इनसाइड एंड फाइंड आउट। वाह, तो आते ही सबसे पहले नोटिस करते हैं यहाँ का व्यू। यहाँ पे पूरा ग्लास विंडोज है और इसका जो पोर्च है पीछे, यहाँ का व्यू अमेजिंग है। तो यहाँ पे कल स्नोस्टॉर्म हुआ है, इस वजह से बहुत स्नो जमा हो गया। हम लोग कल ही शाम को आ गए थे बट कुछ कर नहीं पाए बिकॉज स्नोस्टॉर्म जस्ट हम पहुँचते ही शुरू हो चुका था। एंड यहाँ से जो व्यू है वो है एक्चुअली हिल पे हो और पीछे आपको नीचे रोड दिखता है और उसके बाजू में है रिवर। इट्स जस्ट मैजिकल आउट हियर। वेलकम टू अवर लिविंग रूम। तो इस छोटे से लिविंग रूम में पहले तो है ये काउच और ये एक्चुअली पुल आउट सोफा है। तो ये जो एयरबीएनबी है मैक्सिमम 4 लोगों के लिए है। तो अगर 2 से ज्यादा गेस्ट आते हैं 2 गेस्ट इस पुल आउट सोफा को बाहर खींच के यहाँ पे सो सकते हैं। अब ये लिविंग रूम में एक छोटा सा एसी भी है। वैसे अभी के माहौल में तो एसी की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि इस लिविंग रूम में टीवी नहीं है, लेकिन उसका भी एक जुगाड़ हमने कर लिया था। तो जुगाड़ कैसा लगा? और यहाँ पे इन्होंने कुछ छोटे मोटे ऐसे डेकोर की चीजें भी रखी है और ये पूरे घर में एक थीम है। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर सको तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये जो एयरबीएनबी है यहाँ के न्यूज़पेपर में लिस्ट हुआ था एज वन ऑफ द यूनिक एयरबीएनबी इन ओहायो। तो इस क्रिकेट पिच पे एक्चुअली इस कंटेनर में इन्होंने रखा है एक लिविंग रूम, किचन, बेडरूम एंड इवन एक पूरा बाथरूम भी है। तो अब लिविंग रूम के बाद हम लोग चलते हैं अपने किचन में। ये है अपना छोटा सा किचन और इवन डाइनिंग स्पेस। तो 2 लोग यहाँ पे डाइनिंग भी कर सकते हैं। इस डाइनिंग टेबल का जो स्टैंड है वो भी काफी डिफरेंट है। वो एक्चुअली है एक साइकिल की फ्रेम। और किचन में सारे अप्लायंसेस है बेसिक जो मतलब आपको डेली यूज में लगेंगे। ओनली थिंग मिसिंग इज द डिश वॉशर। और यहाँ पे एक हॉट प्लेट भी दी हुई है आपको छोटा मोटा कुछ कुक करना है तो। लेकिन हम लोग पिज्जा और माइक्रोवेवेबल चीजें ही लेके आए हमारे लंच और डिनर के प्लान्स के लिए। और इस छोटे से किचन में बहुत बड़ा सिंक भी है क्योंकि डिश वॉशर नहीं है तो यू विल बी डूइंग मोस्ट ऑफ द वर्क हियर। और यहाँ पे एक छोटा सा स्पीकर है को आप यूएसबी से कनेक्ट करके प्ले कर सकते हो सॉन्ग्स वगैरह। Isn't it cute? Loved it. और ऐसे ही इन्होंने छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा हुआ है मतलब हर जगह। इवन इस घर में शू रैक भी है। इतना छोटा सा मिनिएचर घर है बट उसमें शू रैक भी है।
तो 50% घर तो ऑलरेडी हो गया, अब नेक्स्ट हाफ में चलते हैं। तो ये पैसेज में ही बाथरूम है और ये जो डोर है ये है एंटीक डोर जो कि 100 years old, कैन यू बिलीव इट। और यहाँ पे है सिंक, आपका कमोड एंड स्टैंडिंग शावर। और यहाँ पे जो स्टैंडिंग शावर का थीम है वो पूरा एल्यूमिनियम है, तो ऐसे आपको फील देगा कि आप कंटेनर के अंदर नहा रहे हो। इट्स रियली नाइस टू हैव अ प्राइवेट बाथरूम, इजंट इट। ये वेदर में हम बाहर कैसे जाते हैं आप सोचो जरा। कंटेनर के साइज के हिसाब से इतना छोटा होते हुए भी प्रॉपर स्पेशियस एक प्राइवेट बाथरूम है। तो हम आ गए यहाँ के कॉम्पैक्ट बेडरूम में। यहाँ पे पीछे तो साइकिल देख के आप थीम समझ गए रहोगे पूरे घर की। और इस रूम में एक्चुअली क्लोजेट नहीं है, वहाँ पे हैंगर्स दिए हुए हैं जहाँ आप आपके क्लोथ्स वगैरह हैंग कर सकते हो। और ये है यहाँ का क्वीन बेड जो मेटल का है। हाँ, ये ऐसे थोड़ा क्रीकिंग नॉइज करता है। और दूसरा नॉइज से याद है कि रात को जब हम सो रहे थे तो ये कंटेनर मेटल का है, राइट, तो जो स्नो ड्रिप हो रहा था उसका काफी नॉइज आ रहा था जो लिटिल डिस्टर्बिंग था। चलो वो सब छोड़ के इसके बेस्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। यहाँ के व्यूज दे आर जस्ट अमेजिंग। मतलब आप बेड पे लेटे लेटे यहाँ के जो मैजिकल व्यूज है उनको एंजॉय कर सकते हो। ये घर के बाहर एक्चुअली एक फायर पिट भी है जो अभी पूरा स्नो से ढक गया, बट अगर वेदर अच्छा है तो यहाँ मस्त आप फायर पिट में बॉनफायर वगैरह लगा के स्टार गेजिंग कर सकते हैं या चिल कर सकते हैं। इट्स गोना बी फन टू बी हियर। और ये घर का जो बेस्ट फीचर है, चलो आपको वहाँ लेके चलते हैं। तो हम लोग हैं टॉप ऑफ द हिल और ये हिल से दिखती है दूसरी हिल, सामने पूरा माउंटेन है, ये ट्रीज है और नीचे है रोड और उसके बाजू में है टुस्कारावस रिवर। तो आपको पूरा रिवर का व्यू है। और अभी तो इतना स्नो हुआ है, राइट, में आइस फ्लोट होते हुए दिख रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। और ये है, हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे इस घर के बैक साइड में। तो ये है हॉट टब। फिलहाल तो पूरा स्नो से ढका हुआ है, बट नाइस वेदर हो तो इसमें बैठ के स्टार गेजिंग कर सकते हो क्योंकि ये पूरा ओपन है। और ये इतना पीसफुल एरिया है, आपको भी कुछ और आवाज़ नहीं आ रहा होगा, राइट, क्योंकि कोई नहीं है आसपास। ये पूरा आजू बाजू का एरिया आपका ही खुद का है। तो इट्स गोना बी वंडरफुल टू बी इन दिस हॉट टब। पीछे है सिटिंग एरिया और ग्रिल वगैरह है यहाँ पे जो हम तो यूज़ नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। अच्छा वेदर हो तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं यहाँ घर पे। अच्छा टाइम पास हो, इवन ट्रेल्स वगैरह भी कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा माउंटेन पे ही है, तो वॉक कर सकते हो। तो अभी बज गया 1, तो इस मैजिकल वंडरलैंड से अभी निकलने का टाइम हो गया है। वैसे हमारे चेकआउट का टाइम तो था 12 बजे का, लेकिन यहाँ पे स्नोस्टॉर्म की वजह से अभी तक रोड इतने क्लियर नहीं थे, इसलिए इस एयरबीएनबी के होस्ट ने हमें लेट चेकआउट का ऑप्शन दिया था। चेकआउट करने से पहले आते हैं मेन पॉइंट पे। तो ये जो कंटेनर स्टे है ये कंफर्टेबल है या नहीं है? अगर आपको 1-2 नाइट्स के लिए शिपिंग कंटेनर में रहना है तो आई थिंक इट वाज गुड, कंफर्टेबल। ऑफ कोर्स ये स्पेस छोटी है, राइट, तो जैसे पैसेज वगैरह है तो उसमें पास करना या किचन का स्पेस एक साथ 2 जन भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और दूसरा पॉइंट था बेड, जो हमें इतना कंफर्टेबल नहीं लगा। अदरवाइज स्टे वाज वेरी गुड। स्नो स्टॉर्म की वजह से जो यहाँ पे वंडरलैंड क्रिएट हो गया है, राइट, विंटर वंडरलैंड में आ गया ऐसे लग रहा है। और प्राइवेट जगह थी, पीसफुल थी, वी हैड अ गुड टाइम। वैसे अगर आपको ये एयरबीएनबी स्टे बुक करना है तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है जहाँ से आप इसको बुक कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसे ही यूनिक स्टे और भी देखने हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Bye from this wonderland. Bye. To go. Bye bye.